हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है, मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है। नंबर 1, ज़ाहिर और पोशीदा, हर हालत में अल्लाह से डरो। यानी देखें कि पोशीदा हालत में, जब हम अकेले होते हैं, अलग कमरे में बैठे हैं, कहीं किसी ऐसी जगह पर हैं, जहाँ पर हमें लग रहा है कि हमें कोई नहीं देख रहा, उस जगह पर भी हमें अल्लाह से डरना चाहिए। और ज़ाहिरी हालत में जब हम सब लोगों के दरमियान हैं, उस वक्त भी हमें अल्लाह पाक से डरना चाहिए। नंबर 2, नाराज़गी और गुस्सा की हालत में रास्त तो दुरुस्त बात कहने का हुक्म। यानी आम तौर पर तो हम हक बात सच कहते हैं, लेकिन जब हम नाराज़ होते हैं या किसी बंदे से गुस्सा होते हैं, तो तब इस बात का इम्कान होता है कि हम गलत बात कह दें या सच्चाई को छुपा लें। तो इस्लाम कहता है कि चाहे आप नाराज़ हैं या किसी से गुस्सा हैं, हर हालत में आप हक बात, सच बात कहें। नंबर 3, गरीबी और मालदारी दोनों हालतों में मियाना रवै इख्तियार करने का हुक्म। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब इंसान के पास पैसे नहीं होते, वो गरीब होता है, तो उस वक़्त बहुत ही सोच समझ कर वो खर्चा करता है। खाने की चीज़ों को भी सँभाल-सँभाल कर रखता है कि कहीं ख़राब ना हो जाएँ। लेकिन वही आदमी जब थोड़ा अमीर हो जाता है, पैसों की फ़रावानी आ जाती है, तब वो रिज़्क ज़ाया करना शुरू कर देता है। इस्लाम हमें कहता है कि चाहे आप अमीर हैं या गरीब हैं, दोनों हालतों में मियाना रवै इख्तियार करें। ना इतना खर्च करें कि फ़ज़ूल खर्ची कहलाए, और ना ही इतना बचा कर रखें कि आप कंजूस बन जाएँ। नंबर 4, जो मेरे साथ बदसलूकी करे, मैं उसके साथ नेक सलूक करूँ। आप देखें कि एक इंसान बदसलूकी करता है, दूसरा भी जब उसके साथ बदसलूकी करेगा तो ये कॉम्पिटिशन सा हो जाएगा, और इस तरह की फ़िज़ा में वो बदसलूकी बढ़ती चली जाएगी। जबकि जब एक इंसान बुरा सलूक करता है और दूसरा उससे नेक सलूक करता है, तो इखलाकी लिहाज से पहले ने दूसरों को झिंझोड़ा है कि भाई अपना सलूक भी देखो और मेरा भी देखो। इस तरह नेक सलूक बुराई को माशरे से ख़त्म करता है। नंबर 5, जो शख्स मुझ पर ज़ुल्म करे, मैं उससे दरगुज़र करूँ। देखें, ये ज़िंदगी है, इंसान पर हर तरह के हालात आते हैं, और इस तरह भी हो जाता है कि उस पर ज़ुल्म हो। अगर किसी इंसान पर ज़ुल्म हुआ है और वो अगर उसी ज़ुल्म की कंडीशन को अपने ऊपर अप्लाई करके ये बैठा रहे कि यार मेरे साथ ज़्यादती हुई है और ये बहुत बड़ा जो है ना वो मेरे ऊपर ज़ुल्म हुआ है, तो वो फिर अपने आप को इमोशनली एक जगह पर ऐसी स्टेज पर ले आएगा कि वो रुक जाएगा। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठहर जाएगी। लेकिन अगर वही इंसान वो कह दे कि यार हो गया है, चलें अब जो होना था वो तो हो गया, अब मैं आगे चलूँ, और उसे दरगुज़र कर दे, तो वो इंसान एक तो उस स्टेज से निकलेगा, और दूसरा वो इस ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए और भी बेहतर हो जाएगा। तो इसीलिए इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि ज़ुल्म हो जाए तो उसे दरगुज़र कर दो। नंबर 6, मेरी खामोशी फ़िक्र हो, यानी अगर मैं खामोश हूँ, तो उस खामोशी में मैं फ़िक्र करूँ। किस चीज़ की फ़िक्र करूँ? अपनी दुनिया और आखिरत की फ़िक्र करूँ कि मैं इस दुनिया में किस तरह ज़िंदगी अच्छी से अच्छी गुज़ारूँ और किस तरह मेरी आखिरत बहुत बेहतर हो जाए। नंबर 7, मेरा बोलना ज़िक्र हो। इसका मतलब ये है कि जब मैं बोलूँ, तो अपने अल्लाह का ज़िक्र बयान करूँ। यानी इसमें 2 तरह, कि अगर मैं अलहदा बैठा हूँ, तो तब भी अपने अल्लाह की तस्बीह बयान करूँ, अपने अल्लाह का ज़िक्र करूँ, और इसमें ये भी है कि अगर मैं अल्लाह के बंदों में बैठा हूँ, तो उनके सामने भी अल्लाह की नेमतें बयान करूँ, अल्लाह पाक की अज़मत को बयान करूँ, अल्लाह का ज़िक्र करूँ। नंबर 8, मेरा देखना इबरत हो। नेज़ मेरे रब ने मुझे ये भी हुक्म दिया कि मैं लोगों को भलाई की, नेकी की तलकीन करूँ। यानी जब भी मैं किसी चीज़ को देखूँ, तो मैं इबरत की नज़र से देखूँ। अगर कोई इंसान अल्लाह की तरफ से सज़ा में मुब्तला है, तो मैं उससे इबरत हासिल करूँ कि इसने कौन-कौन सा ऐसा काम किया, जिसकी वजह से इसे ये सज़ा मिल रही है। नंबर 9, जो मुझे महरूम रखे, मैं उसे दादो-दहिश से नवाज़ूँ। प्यारे मुसलमानों, ये 9 वो अहकामात हैं, जो कि हमारे मालिक व मौला ने हुक्म फरमाए हैं प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। तो आप सोचिए कि इनकी कितनी अहमियत होगी। अगर इन अहकामात को हम अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें, हम अपने ऊपर लाज़िम कर लें कि हम भी ये काम करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सब के हामी व नासिर हों और हमें हिदायत अता फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन।